अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम आमिर बिलाल है। नाजरीन, इससे पहले हम अक्सर बात करते हैं किस तरह से अरब वर्ल्ड में मामलात चल रहे हैं और सऊदी अरब और इजराइल और यूएई के जो मामलात हैं, ईरान के साथ जो मामलात हैं, उसके ऊपर अक्सर हम बात करते हैं। तो ऐसे में तुर्की के ऊपर बात कम हो पा रही है, तो आज तुर्की की बात करते हैं और उससे ज़्यादा कम बात हम पाकिस्तान के ऊपर कर रहे हैं। तो आज पाकिस्तान की भी बात करते हैं कि तुर्की और पाकिस्तान के रिलेशंस में किस हद तक तेज़ी आ रही है। दोनों ममालिक की जानिब से बायलैटरली जो ताल्लुकात हैं उनको किस लेवल पर ले जाने के लिए कोशिश की जा रही है और किस तरीके से हाल ही में बड़ी डेवलपमेंट्स हुई हैं। और इसमें आपको ख़ास तौर पर बताएंगे कि मिलिट्री लेवल के ऊपर जो इंगेजमेंट हुई है उसमें कितनी बड़ी डील्स पाकिस्तान और तुर्की आपस में करने जा रहे हैं। पाकिस्तान इससे किस तरह फ़ायदा उठाएगा उसके ऊपर आखिर में जाकर बात करेंगे। उससे पहले हम बात कर लेते हैं कि इससे पहले किस तरह के ताल्लुकात थे तुर्की के साथ पाकिस्तान के, और किस तरीके से इन 2 सालों में जब से पीटीआई की गवर्नमेंट आई है इन ताल्लुकात में तेज़ी आ गई है। तकरीबन 1982 के करीब पाकिस्तान और तुर्की के दरमियान दोनों ममालिक के दरमियान एक मुआहदा तय पाता है और उसके तहत ये आपस में जो मिलिट्री रिलेशंस हैं उनको स्ट्रॉन्ग करते हैं। डील्स मुख्तलिफ उस वक्त में भी होती रहीं और ये आगे भी चलती रहीं। तो उसके तहत ताल्लुकात को मज़ीद बेहतर करने के लिए टाइम टू टाइम दोनों जानिब से जो लीडरशिप है वो बैठती है और इसके ऊपर बातचीत की जाती है। अब पाकिस्तान की और तुर्की के जो ताल्लुकात हैं इसमें पास्ट की अगर बात की जाए तो इसमें इसलिए तेज़ी नहीं आती रही कि क्योंकि हमारे जो हुक्मरान रहे हैं यहाँ पर शरीफ फैमिली की बात की जाए तो नवाज शरीफ का ज़्यादातर रुझान जो था, ज़्यादातर झुकाव जो था वो था सऊदी अरब की जानिब। और सऊदी अरब का और तुर्की का आपस में जो मसला है, एक टसल चल रही है, उसके तहत उनका इशारा ही काफ़ी होता था, जिस वजह से वो मुआहदे जो तय कर लिए गए थे, जो इससे पहले डील्स हो चुकी थी या जो MOU साइंस किए जा चुके थे, तो उनके ऊपर पेशरफ्त होती रही लेकिन उसको बढ़ाया नहीं गया। जस्ट इमेजिन के सऊदी अरब और तुर्की जिनके ताल्लुकात उस लेवल तक ख़राब हैं कि एक दूसरे को ख़त्म करने के लिए या अंडरमाइन करने के लिए पूरी कोशिश की जाती है। इनके ताल्लुकात और इस लेवल के हैं लेकिन इसके बावजूद इनका जो ट्रेड वॉल्यूम है वो बहुत बड़ा है और बड़े लेवल पर इनकी ट्रेड चल रही है। अब हाल ही में इस्लामोफोबिया की एक लहर भी आई और उसके ऊपर तुर्की का स्टांस और था, सऊदी अरब की जानिब से एक मुख्तलिफ स्टांस अपनाया गया और इसके ऊपर दोनों जानिब से एक दूसरे की प्रोडक्ट्स के बाइकआउट का ऐलान भी किया गया। इवन के जो मीडिया है उसको ब्लॉक कर दिया गया, वेबसाइट जो ऑफिशियल हैं उनको ब्लॉक कर दिया गया सऊदी अरब की जानिब से। और इसी तरह तुर्की ने भी सऊदी अरब की मुख्तलिफ वेबसाइट्स, इनके चैनल जो है उनको बैन किया। तो इसके बावजूद इनका ट्रेड वॉल्यूम जो था वो नीचे नहीं आया है। तो तकरीबन 3.5 ट्रिलियन का GDP है इन दोनों ममालिक की और इनका जो ट्रेड वॉल्यूम है वो बिलियंस में जाता है। और पाकिस्तान की अगर बात करें तो पाकिस्तान अभी तक उस तरीके से फ़ायदा नहीं उठा सका तुर्की से जिस तरीके से उठाना चाहिए था। हमारा तकरीबन जो ट्रेड वॉल्यूम बनता है वो 600 से 800 मिलियन डॉलर तक बनता है और ये बहुत कम है जितना पोटेंशियल है इन दोनों ममालिक में और जिस तरह से हम फ़ायदा उठा सकते हैं तुर्की से, उस तरीके से अभी तक हमने फ़ायदा नहीं उठाया था। लेकिन जब से इमरान खान की गवर्नमेंट आई तो वज़ीर आज़म ने अपने ताल्लुकात को बेहतर करने एक इस्टेब्लिशमेंट की जानिब से और पाकिस्तान की हुकूमत की जानिब से भी एक मुश्तरका फ़ैसला किया गया कि किस तरीके से हमने किन ममालिक के साथ ताल्लुकात को बेहतर करना है और उन ममालिक से किस तरह से आहिस्ता आहिस्ता दूर होना है जो कि डू मोर का मुतालबा करते रहते हैं। तो इसमें आपस में जब रजब तैयब उर्दवान की जानिब से पाकिस्तान का इस साल के आगाज़ में फरवरी में दौरा किया गया तो तकरीबन 30 से ज़्यादा कंपनीज़ के जो डायरेक्टर कह लें, उनके रिप्रेजेंटेटिव थे, वो उनके साथ आए और उनकी जानिब से यहाँ पर अपॉर्चुनिटीज़ को देखा गया। यहाँ पर जो पाकिस्तान ऑफ़र कर रहा था उसको देखा और उनकी जानिब से जो यहाँ का सेक्टर है, मुख्तलिफ सेक्टर हैं, कंस्ट्रक्शन सेक्टर है, इसके अलावा दीगर सेक्टर में उनकी जानिब से अपॉर्चुनिटीज़ को देखा गया और उसके बाद इन्वेस्ट भी किया गया। तो उसके बाद से ताल्लुकात काफ़ी अच्छे रहे। अब बड़ी डेवलपमेंट ये है कि तुर्की का मुख्तलिफ चीज़ों में, अगर मिलिट्री साइड की बात करें तो डिफेंस में उनका मुख्तलिफ चीज़ों पर एक मलिका है, उनकी एक गिरफ्त है, वो एक अच्छा उनका प्लस पॉइंट है। उसमें सबसे बड़ी
जो चीज़ हमने देखी हाल ही में वो थी आज़रबाईजान और आर्मीनिया की जंग में यूएवीज़ का जो इस्तेमाल किया गया। अब ये यूएवी एक टेक्निकल टर्म है जो कि ड्रोन्स के लिए इस्तेमाल की जाती है, उन गैजेट्स के लिए इस्तेमाल की जाती है जिनको इंसान पीछे से कंट्रोल करता है, उसके अंदर बैठकर कंट्रोल नहीं कर रहा होता। तो ड्रोन जो तुर्की की जानिब से आज़रबाईजान को दिए जाते थे उनका बहुत बड़ा रोल था इस जंग को जीतने में। साथ में ऑफ कोर्स इजराइल की मदद भी थी आज़रबाईजान को और उनकी जानिब से आज़रबाईजान में अपने जो ड्रोन्स थे उनकी प्रोडक्शन की इजाज़त भी दी गई। लेकिन जो सबसे ज़्यादा रोल प्ले किया, अगर आपने फुटेजेस देखी हो तो जब ये जंग जारी थी तो बहुत सारी मौके के ऊपर जो आज़रबाईजान के सदर हैं इल्हम अलियव, उनकी जानिब से फुटेजेस जारी की गई उन इलाकों की जहां पर आर्मीनिया की फ़ौज के ऊपर अटैक किया जाता था और उसकी बड़ी क्लियर और क्रिस्पी किस्म की एक जो है उसकी फुटेज जो है वो भी साथ में जारी की जाती थी। अब इसका जो ये यूज़ किए जाते थे ड्रोन, इसमें सबसे बड़े लेवल का जो जिसने सबसे ज़्यादा कह लें कि जंग में डिफरेंस क्रिएट किया वो था TB2 उसका कोड नेम था। और ये ड्रोन तकरीबन 200 किलोमीटर की रेंज में ये काम कर सकता था और 24 घंटे के इसका एक टाइम स्पैन था जिसमें ये फ़ज़ा में रहकर ये अपना काम कर सकता था। अब ये एक तो इंतहाई ऊपर जाकर ये हमला करते थे, दूसरा ये था कि इनके अंदर कैमराज लगे हुए थे और वो इतने हाई टेक कैमरा होते थे कि वो ईच एंड एवरीथिंग मॉनिटर कर रहे होते थे, उसको कैप्चर कर रहे होते थे। इसका एक तो फ़ायदा ये होता था कि साइकोलॉजिकली जब आप सोशल मीडिया पे या वैसे मेन स्ट्रीम मीडिया में वो आज़रबाईजान वीडियोस डालता था तो उधर आर्मीनिया के लोग देखते थे, उनकी आर्मी देखती थी, तो उनको लगता था कि यार हमारी तरफ से फुटेजेस नहीं आ रही तो इसका मतलब है कि ये फुटेजेस भेज रहे हैं, ये डिस्ट्रक्शन जितनी हो रही है वो बता रहे हैं, तो बाहर के लोग थे उनको भी लगता था कि आज़रबाईजान जीत रहा है। दूसरा इसका फ़ायदा ये होता था कि आपको जो फुटेज मिलती थी उसके